पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करेंगे नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर से। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, लॉकडाउन की बात वजीर आजम की तरफ से की गई, अभी तक जो इकदामात हैं वो लॉकडाउन से पहले के हैं, एहतियाती तदाबीर की भी बात की जा रही है, मार्केटें 6 बजे बंद करने की भी बात हुई, पंजाब में ऑफिस 50% कैपेसिटी की बात हुई, रेशो मुसलसल बढ़ रहा है, 7.5% पर पहुंच गया है कि इवेंचुअली हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। शाजिब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सूरत हाल है वो मुस्तकिल खराबी की तरफ जा रही है और हमने जो अभी तक इक़दाम पहले लिए हैं वो नाकाफ़ी साबित हुए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और इसीलिए आज मज़ीद इक़दाम लिए गए हैं। और ये ज़रा सा अगर मैं दोहरा दूं कि देखें, हम जो है NCOC में जब बैठते हैं तो हम सिर्फ उस दिन की या कल गुजरे हुए कल को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ उस डेटा को नहीं देखते, हम आगे देखने की कोशिश करते हैं कि किधर जा रहे हैं। इसीलिए अक्टूबर के पहले अशरे के अंदर हमने ये रिकमेंडेशन की थी और 12 अक्टूबर को फिर NCC हुई थी, जिसके अंदर हमने कुछ एहतियाती तदाबीर को बढ़ाने की और कुछ पाबंदियां लगाने की बात की थी, क्योंकि हमें उस वक्त भी नजर आ रहा था कि सूरत हाल आगे जो है वो खराबी की तरफ जा रही है। और अब तो जाहिर है उस वक्त से जो 5 हफ्ते गुजरे हैं उस NCC मीटिंग से तो तकरीबन 5 गुना केसेस के अंदर इजाफा हो चुका है, 5 से 6 गुना का इजाफा हो चुका है, अमवात में ऐसे ही कुछ 6-7 गुना का इजाफा हो चुका है। और आप अभी जो मैंने आज शाम को NCC मीटिंग के बाद जो मीडिया टॉक की थी उसके अंदर मैंने यही बताया था कि जिस रफ्तार से हमारे क्रिटिकल केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है, यानी अस्पताल में वो मरीज कोरोना के जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 हफ्ते के बाद हम हमारे वहां पहुंच सकते हैं जहां जून में सबसे बुरे हालात जब थे, जब सबसे ज्यादा पीक पर हम गए थे, हमारे मरीजों की तादाद वहां तक पहुंच सकती है। अच्छा, मगर ऐसी सूरत हाल में अब जो सियासी जमातें हैं, अब वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी लॉकडाउन की तरफ जा रही है मगर साथ में जलसे जारी रखना चाहती है, नून लीग की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं मगर जलसे जारी रखना चाहते हैं, वहीं तहरीक इंसाफ दूसरों से कह रही है कि जी आप पासदारी करें, गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर कैंपेन चलाती रही, इसके अलावा वज़ीर आज़म ने खुद जलसे किए। तो कम से कम अब एक ज़रूरत नहीं है कि माजी को एक तरफ रख के हुकूमत अपोजिशन जमातों को अप्रोच करे कि जी अब जो हो गया सो हो गया, मुस्तकबिल के लिए मिलकर बैठें और कोई हिकमत अमली बनाएं, वज़ीर आज़म उनको बिठाएं ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद नुकसान ना हो मुल्क का। बिल्कुल सही आपकी बात है, इसीलिए NCOC की तरफ से हमने स्पीकर साहब को खत लिखा था पिछले हफ्ते शाजिद, और स्पीकर साहब ने उस पर फौरी तौर पर अमल करते हुए एक मीटिंग कॉल कर ली थी। कौमी असम्बली की एक खुसूसी तौर पे एक कमेटी, स्पेशल कमेटी बनाई गई थी कोरोना के सिलसिले में, और उसमें तमाम सियासी पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स भी उसके अंदर शामिल हैं उस कमेटी के अंदर, और उसका इजलास स्पीकर साहब ने बुलाया हुआ है कल 12 बजे उसका इजलास होगा। कुछ लोग ज़ाती तौर पर शिरकत करेंगे, बाकी जो है वो जूम के ऊपर कनेक्ट करेंगे, वीडियो के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और हमारी उम्मीद यही है कि कल जो वो चीज़ जो सबके लिए मुश्तरका है और वो ये कि पाकिस्तानियों की किस तरीके से सेहत की हिफाजत की जाए, हमारे जो अस्पतालों का निज़ाम, जो डॉक्टर्स के ऊपर इस वक्त प्रेशर आने लगा, बहुत बड़ी तादाद में, मैं आपको बताऊं इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स की जो कोरोना का शिकार हो गए हैं, इस वक्त अलील हैं, और इसी तरीके से करोड़ों लोगों का, पाकिस्तानियों का रोजगार खतरे के अंदर है। तो हम अपनी सियासत जारी रहेगी, वो जाहिर है हमारे खिलाफ तनकीद भी करेंगे और वो अभी तहरीक भी चलाएंगे, लेकिन जिस तरीके से बाकी सब लोगों ने, आप और मैं जो पहले हम करते थे जिस तरीके से टीवी प्रोग्राम, वो मुख्तलिफ था। मैं आपके स्टूडियो में होता, आपके कैमरामैन वहां पर होते, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम जो है ये काम स्काइप पे कर रहे हैं, बच्चे स्कूलों के अंदर ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, इसी तरीके से सब लोगों ने मुख्तलिफ तरीका निकाला है। तो कुछ सर जोड़कर बैठे, सियासत जरूर करें, गवर्नमेंट पे प्रेशर भी डालें, जो मर्जी वो करना चाहते हैं, जो कानूनी हक है वो करें, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की जान माल की और रोजगार की भी हिफाजत हो सके। असद साहब, ये फैसला कि 6 बजे मार्केटें बंद होगी, ताजिरों का ये कहना है कि अगर टाइम कम होगा तो रश और ज्यादा बढ़ जाएगा, टाइम ज्यादा होना चाहिए ताकि रश कम हो। आप मुत्तफिक हैं इस फैसले से? सिंध में तो हो गया है, पंजाब में भी कहा जा रहा है कि गौर किया जा रहा है। देखिए, ये आज NCC मीटिंग शुरू होने से पहले मुझे पता चला कि सिंध ने ये फैसला कर लिया है। फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा भी कि क्या आपने ये फैसला किया है,
और उन्होंने कहा जी हमने ये फैसला किया है कि 6 बजे जो है वो दुकानें बंद कर दी जाएं। और उनसे मैंने थोड़ा सा गिला भी किया। सबसे ज़्यादा अगर आपको याद हो, पहले सिंध ये कहता था कि जी बिल्कुल कॉमन फैसला होना चाहिए, एक फैसला हो पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो इम्प्लीमेंट हो, वरना वो पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं बर्दाश्त किया जाता। सबसे ज़्यादा मुझे याद है लास्ट टाइम जिस वक्त मार्केट ओपनिंग हो रही थी, मुराद अली शाह ने बाकायदा मुझे पहले फ़ोन किया। उन्होंने कहा सर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, मैं नहीं मेंटेन कर सकूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमें मार्केट्स खोलनी पड़ेंगी। अब मैंने कहा आपने एक तरफा फैसला कर दिया, हो सकता है वो फैसला अच्छा हो सकता है वो ना अच्छा हो, लेकिन कम से कम अगर एक प्लेटफॉर्म पे वो एनसीओसी में डिस्कस होता, वो एनसीसी के अंदर फैसला होता तो बेहतर रहता। अब मैं आपको अपनी जाती राय बता दूं, क्योंकि ये इस पे 2 राय मौजूद हैं और ये एनसीओसी के अंदर डिस्कस भी हो चुका है। मेरी राय वो है जो आपने अभी कहा। मेरी राय ये है कि लोगों को अगर आप कम टाइम देंगे बाजार जाने के लिए, तो आप कंप्रेस कर देंगे और डेंसिटी बढ़ा देंगे, यानी एक वक्त में ज्यादा लोग जो हैं वो जाएंगे। दूसरी आर्गुमेंट में भी वजन है, वो ये सिंपल ये है कि बहुत सारी शॉपिंग जो है वो ऐसी नहीं होती कि जो जरूरी है। वो होती है कि अच्छा ठीक है मार्केट खुली हुई है तो चले मैं चला जाता हूँ, मैं मार्केट का चक्कर लगा देता हूँ, तो उसके अंदर कमी भी आएगी। तो इसके अंदर दोनों तरफ आर्गुमेंट है, लेकिन अभी तक हमारा एनसीओसी की तरफ से ऐसा फैसला नहीं हुआ कि मार्केट्स को जल्दी बंद किया जाए। और वजीर आजम पहले बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली हुई थी कि मईशत बंद नहीं करेंगे, उससे मईशत का नुकसान होता है, गरीब आदमी का नुकसान होता है, मगर अब उन्होंने अपोजिशन को बुनियाद बनाकर एक इशारा दिया कि लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं या ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है? जी देखें, हमारी जो हदफ है, जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, वो बड़ी वाज़ेह है और वो वही है जो अप्रैल मई जून के महीने के अंदर थी। हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसे निज़ाम के साथ चलें जिसके अंदर लोगों की सेहत की हिफाजत भी की जा सके और वबा के फैलाव के ऊपर काबू भी रखा जा सके और साथ साथ लोगों का रोजगार भी चलता रहे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2/3 आबादी ऐसी है जो आलमी मेयार के मुताबिक जो है वो या तो सतह गुर्बत से नीचे है या सतह गुर्बत से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है। और अगर उनका रोजगार सिर्फ चंद हफ्तों के लिए भी छिन जाए तो उनके लिए बड़ी शदीद मुश्किलात पैदा होती हैं। अब ये हदफ हासिल करने के लिए हमने एक बड़ा तफसीली निज़ाम बनाया, टेक्नोलॉजी उसके अंदर डिप्लॉय की गई, सूबों के साथ मिलकर एनसीओसी ने कोऑर्डिनेशन की, हॉटस्पॉट बेस्ड लॉकडाउन थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी, वो तमाम लवाजमात जो हैं, और बड़ा कामयाब साबित हुआ। तमाम दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की और उसके अंदर वो सिर्फ एनसीओसी का नहीं काम था, तमाम सूबे उसके अंदर शामिल थे, सूबाई हुकूमतों ने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की। अब वो नुस्खा हमारे पास मौजूद है और हम यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने पहले किया था, अभी भी अगर हम उन चीजों को रोक दें जिनसे लोगों का रोजगार मुंसलिक नहीं है या जहां से वबा के फैलाव का सबसे ज्यादा खतरा है, यानी वो बंद मुकामात जहां पे खाने पीना हो रहा हो और ज्यादा लोग बैठे हुए हो, सबसे ज्यादा खतरा वहां पे है। सो इस किस्म की एक्टिविटी अगर हम रोक दें तो लोगों ये वबा जो है ये भी बिल्कुल बेकाबू ना हो और साथ साथ लोगों का रोजगार भी चलता रहे। साथ ही वैक्सीन के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अब रूस ने भी कह दिया है कि उनकी 95% इस वक्त तजर्बा जो कामयाब है, वो बड़ी तादाद में बनाएंगे, बड़ी मिकदार में बनाएंगे। पाकिस्तान में ईसीसी के पिछले इजलास में $150 मिलियन मुख्तस करने के हवाले से भी बात आई। आपको लगता है कि जल्द पाकिस्तान को भी अवेलेबल हो सकती है या कोई ऐसा मौका हो कि पाकिस्तान में ही बनाने और डिस्ट्रीब्यूट के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सके? जी इंशाल्लाह वैक्सीन के ऊपर पूरी हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जैसे बाकी जितने ममालिक हैं पाकिस्तान को कम से कम उतनी दस्तयाबी हो और उससे बेहतर हो, कोशिश तो ये की जाएगी। ये कल सुबह के एनसीओसी के एजेंडा के ऊपर भी है और हम शायद अगले 1-2 दिन के अंदर कुछ इसके अंदर हतमी फैसले भी करना शुरू कर दें। लेकिन मैं एक चीज़ साथ साथ ये हर दफ़ा ज़रूर दोहराता हूँ कि ये देख लीजिए कि वो ममालिक भी जहाँ पर ये वैक्सीन जो हैं वो डेवलप हो रही हैं और जहाँ की कंपनियां जो हैं ये वैक्सीन बना रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उन ममालिक के अंदर भी ज़्यादातर के अंदर इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी तादाद में वैक्सीन दस्तयाब हो जाए और उसकी वजह से वबा का फैलाव जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। अभी उसमें टाइम बाकी है, तो फिलहाल हमें हिफाजती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी और नागुज़ीर है।